यासर, जनूबी अफ्रीका के दौरे में अगर मैं ये कहूँ कि हमारे बाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज नौजवान साइम अयूब अपने करियर के इंतहाई अच्छे दिनों में थे तो ये कहना गलत नहीं होगा, लेकिन इन अच्छे दिनों में उनके लिए एक ऐसा दिन भी आया जब वो अनफिट हो गए। उनका दायां टखना जो है वो ज़ख्मी हो गया। 6 हफ्ते का उनको आराम दिया गया है क्योंकि टखने में फ्रैक्चर जो है वो बताया जा रहा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं उन्होंने फ़ोन करके साइम अयूब की तबीयत भी पूछी। फिर चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने कहा है कि जनाब हम इस तमाम मामले को बहुत संजीदगी से लेंगे। तो अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, अगर आपको याद हो 2009 जब यूनुस खान की क़यादत में पाकिस्तान ICC वर्ल्ड T20 जीता था तो आपको हैमस्ट्रिंग कोई प्रॉब्लम हो गई थी और आपकी जगह फिर अब्दुल रज़ाक आए थे। तो अब सबके जहन में ये सवाल है कि ये चैम्पियंस ट्रॉफ़ी खेल सकते हैं या नहीं? देखिए, बिल्कुल 6 हफ्ते का उनको बोला है। उसके बाद भी अब देखना पड़ेगा जब यहाँ पे आके उनकी फाइनल कंसल्टेशन उनकी जब यहाँ पे डॉक्टर्स के साथ होगी उसके बाद ही पता चलेगा कि उनको कितना टाइम पीरियड लगेगा। एक तो उनकी जो हीलिंग प्रोसेस है, क्योंकि कुछ हेयर लाइन फ्रैक्चर्स भी हो सकते हैं, कुछ थोड़े बड़े होते हैं। तो अगर तो उनका माइनर या हेयर लाइन कम है फ्रैक्चर तो उसमें तो उनको जल्दी रिकवरी भी हो जाएगी। और इनकी एज ऐसी है कि इस एज में थोड़ी जो हीलिंग प्रोसेस है वो जल्दी हो जाता है। तो उम्मीद यही है कि टाइम अभी है। और ये बिल्कुल आपने सही कहा कि एक ऐसे टाइम पे हुआ और ये पार्ट एंड पार्सल है प्रोफेशनल क्रिकेट में। आप इंजरीज होती रहती हैं और मेरे भी आपने कहा मेरी भी इंजरी हुई, कई प्लेयर्स की होती है। तो आई एम श्योर कि वो जल्दी रिकवर कर देंगे। अच्छी चीज़ ये है कि बॉलिंग नहीं करते, इन द सेंस कि बॉलर नहीं है। अगर तो बॉलर होते तो उसका थोड़ा सा लंबा टाइम लग सकता है इंटरनेशनल क्रिकेट के वापस आने के लिए। मगर अगर आप बात करते हैं ये बैटिंग करते हैं और जिस तरीके से खेलते हैं तो इनको तो रनिंग करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो खड़े खड़े शॉटिंग खेलते हैं और अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं। तो इनको तो इंशाल्लाह ये टाइम पे फिट होकर पाकिस्तान के लिए दुआ। अच्छा यासिर, चूँकि आप कोच भी हैं तो थोड़ी सी मैं आगाही चाहूँगा आपसे, क्योंकि बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं, हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स ये बात कर रहे हैं कि यार डाइव मारने की क्या ज़रूरत थी। हालांकि डाइव तो मारी नहीं साइम अयूब ने। वो कहते हैं ना जब बुरा वक्त आता है तो फिर आप कहीं भी हो आपके लिए मसाइल खड़े हो सकते हैं। तो ये एंकल जो उनका ट्विस्ट हुआ है जिस पे उनको जो है फ्रैक्चर हो गया है, ये कैसे होता है? देखिए, असल में बिल्कुल स्लाइड तो उन्होंने नहीं मारी, आपने भी सही कहा। असल उनका जो पैर है, जो उनका टो है वो घास में फंस गया जिसकी वजह से वो ट्रिप हो गए और आगे की तरफ चले गए और वो उनको इंजरी हुई। तो ये हो जाता है। और आप देखें मॉडर्न डे क्रिकेट यही है, स्लाइड द्वारा मारते हैं लड़के। मगर होना इस तरह चाहिए कि आपके जिस तरह हमारे 2 या 3 प्लेयर मैं आपको बता सकता हूं कि सिर्फ बाउंड्री पे फील्डिंग करते हुए इंजर्ड हो गए। और जिसमें नसीम या शाहीन वगैरह ये लोग जिस तरह बाउंड्री पे करते हैं तो इसमें थोड़ा सा होता है कि आपको खुद अपने आप को एक ऐसी टेक्निक डेवलप कर लेनी चाहिए कि जिसमें आप लेस इंजरी हो, आपको इंजरी कम से कम हो। और जहां तक आपने बात की इनकी, तो ये मैं ये समझता हूं कि इन्होंने स्लाइड तो मारी नहीं थी, इनका पैर जो है था वो घास में फंस गया था और वो ट्रिप कर गए थे जिसकी वजह से ये इंजरी इनको। और जाते जाते यासिर एक आखिरी सवाल जो इस वक्त बड़ा संजीदा मसला है पाकिस्तान क्रिकेट का। हमने देखा यहाँ पर जो केप टाउन टेस्ट मैच में हमारे फास्ट बॉलर थे वो 130 की रफ्तार पर बॉल डाल रहे थे और जनूबी अफ्रीका के जो बॉलर थे वो जनाब 140 की रफ्तार को टच कर रहे थे। तो अब आप के लिए सबसे बड़ा कंसर्न, सबसे बड़ा मसला ये है कि ये जो फास्ट बॉलिंग में आपकी रफ्तार है, आप पाकिस्तान से बाहर जाकर तो शायद मैनेज कर लेते हैं, लेकिन जब आप होम ग्राउंड पर खेलेंगे तो फिर आप पहला ओवर ही स्पिनर से डलवाएंगे। या भाई, मैं जो बात पहले आपको कह रहा था, जो आउटडेटेड क्रिकेट और जिस तरीके की हमारी जो जिस तरीके से हमारे प्लेयर प्रिपेयर होते हैं, वो डोमेस्टिक क्रिकेट सोच बन गई है। डोमेस्टिक क्रिकेट बिल्कुल एक हफ्ता पहले या एक दिन पहले आके टीमें लड़के इकट्ठे होते हैं इतने बड़े टूर्नामेंट्स के लिए, इवेंट्स के लिए। यहाँ पे तो आपको 4-4, 5-5 महीने पहले लड़कों को फर्स्ट क्लास के लिए तैयारियां करा देनी चाहिए। टेस्ट मैचेस हैं तो टेस्ट का कैंप लगना चाहिए। जिस मुल्क में जा रहे हैं वहां 1 हफ्ता 2 हफ्ता। मगर अब ये प्रॉब्लम ये है कि आप जितनी क्रिकेट हो चुकी है, T20 फॉर्मेट और इस तरह की चीजें होगी, उनको लड़कों को जब खेलना पड़ता है तो वहां पे मैटर ये करता है कि जो आपका कोचिंग स्टाफ है वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या करते हैं कि जिस तरीके से हॉर्सेज फॉर कोर्सेज, आपने अपने प्लेयर्स को जो है वो अलहदा कर लेना है कि जो आपके जिस तरह अब्बास हैं, अब्बास अगर यहाँ पे इफेक्टिव है तो ये आपको एशियन या पाकिस्तानी कंडीशन पे आपको इफेक्टिव नहीं होंगे। वहां पर आपको पेसी बॉलर्स होंगे। मगर ये नहीं है कि आप घर से उठा के लड़कों को बुलाएं। और अगर आप साउथ अफ्रीका में आपका कोचिंग स्टाफ या टीम बैठी है तो एक ऐसी टीम भी होनी चाहिए जो कि पाकिस्तान में उन लड़कों को, जिन लड़कों ने आगे मैचेस खेलने हैं, उनके लिए 1-2 हफ्ते का ऑलरेडी कैंप लगाएं ताकि वो मेंटली और फिजिकली तैयार हो। जाके देखिए, अभी यही प्रॉब्लम है, बिग क्वेश्चन मार्क उन पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स की। अगर वो पहले इनिंग में अगर वो 120-25 की स्पीड से कर रहे हैं तो चौथी इनिंग या सेकंड इनिंग में
हमारे प्लेयर इस काबिल हैं कि वो दोबारा आके ग्राउंड में आके उसी लेवल की बॉलिंग करें? तो ये पाकिस्तान के जो थिंक टैंक है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये सोचना पड़ेगा कि ये आपने अपने प्लेयर्स को सेपरेट करना है। ये T20 लीग में जिस तरह लड़के अभी भी जा रहे हैं, अगर आपने चैंपियंस ट्रॉफी आपके सामने है तो आपके प्रीमियम बॉलर बांग्लादेश में आपकी फर्स्ट क्लास लड़के, फाइनल चल रहा था ये इस पे UBL कॉम्प्लेक्स कराची में, आपकी आधे से ज्यादा लड़के जो हैं वो लीगें खेल रहे हैं। तो ये यहां से आपको पता चलता है कि आपकी सीरियसनेस कितनी है।